तो जो भी तुम आसन लगा सको, सुख आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, जो भी तुम आसन लगा सको, उसी आसन से बैठ के जब तक कथा चले उस कथा को सुनो। ऐसे नहीं कि 3 घंटे की कथा में एक बार ऐसे कर लिया, फिर एक ऐसे कर लिया, फिर एक ऐसे कर दिया, फिर एक ऐसे कर दिया, फिर ऐसे ही कर लिया, ये नहीं। जब तक कथा चले एक आसन से बैठे रहो। अच्छा बताओ, आपके सामने 3 घंटे से हम बैठे, हमने कुछ पैर इधर उधर किए क्या? बोलो। हमने आसन तो नहीं बदला। तो जैसे जो नियम व्यास के लिए हैं, उससे ज्यादा नियम श्रोता के लिए हैं। जब तक दोनों नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक उद्धार नहीं होगा। तो पहला नियम यह है, जिस आसन पर आप बैठे हो जब तक कथा विराम ना हो जाए आपको आसन नहीं बदलना है। पहला नियम। अब एक दिन में नहीं होगा, ये रोज आदत डालनी पड़ेगी। आज की कथा में आदत डालो कि कम से कम 1 घंटे हम बिना आसन बदले बैठने की कोशिश करेंगे। कल की कथा में 15-20 मिनट और बढ़ा दो, परसों की कथा में 20 मिनट और बढ़ा दो। धीरे धीरे यदि 7 दिन की कथा के 7वें दिन भी तुम्हें 3 घंटे बैठने का अभ्यास हो गया तो भैया कम से कम इस कथा में आसन सिद्धि तो हो ही जाएगी। प्रयास करो। जितासनो जित श्वासो। आसन जीतने के बाद दूसरा नियम आता है, अपनी श्वासों को जीतिए प्राणायाम के द्वारा। रामदेव बाबा बताते हैं अनुलोम विलोम करो। तो प्राणायाम के द्वारा हम श्वासों को जीता जाता है। जब तक श्वासों को नहीं जीतेंगे तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले प्राणायाम क्या कराया जाता है। पंडित जी पूजा कराते हैं, पूजा बाद में कराएंगे। पहले काम क्या होगा? पहले आसन पवित्र करो, शिखा बंधन करो, आचमन करो, फिर प्राणायाम करो। क्यों? क्योंकि यदि मन एकाग्र नहीं होगा तो ना पूजा में मन लगेगा, ना कथा में मन लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो कुछ काम। जोर से कहो बच्चों, तुम बताओ घर वाले क्या कहते हैं तुमसे? मन लगाकर पढ़ाई करो, कहते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं? कहते हैं व्यापार में जाओ तो मालिक कहता है मन लगाकर काम करो, कहते हैं कि नहीं? घर में सासू माँ कहती है अरे मन लगा के काम किया कर, मन लगा के भोजन बनाया कर, कहती है कि नहीं? लेकिन गजब की बात देखो, सब कहते हैं कि मन लगा के काम करो, मन लगा के पढ़ाई करो, लेकिन गजब की बात यह है कि आज तक किसी ने मन कैसे लगाए सिखाया ही नहीं। बोलो बेटा, सिखाया किसी ने? कहते समय मन लगा के पढ़ाई करो। अरे हम तो कर लेंगे, पर ये तो बताओ कि मन को लगाए कैसे? मैंने तुमसे कह दिया दिल्ली चले जाओ, भैया दिल्ली तो चले जाएंगे, तो रास्ता तो बताओ। रास्ता कोई नहीं बताता। सब कहते हैं मेहनत करो, मेहनत का फल अच्छा होता है। अरे मेहनत कहाँ करें, कैसे करें, ये तो बताओ। कोई उपाय नहीं बताता, ज्ञान देने सब आ जाते हैं। लेकिन मैं ज्ञान देने नहीं आया, मैं तुमको रास्ता भी बता रहा हूँ। मन को साधने का, मन को लगाने का, मन को जीतने का उपाय बता रहा हूँ। पहला उपाय आसन सिद्धि, समझ में आ गया? जब भी पढ़ाई करने बैठो 24 घंटे नहीं पढ़ना बेटा, 10 घंटे भी नहीं पढ़ना। महाराज क्या कह रहे हो? 5 घंटे भी नहीं पढ़ना, केवल 1 घंटा। और वो 1 घंटे की पढ़ाई यदि तुमने पूर्ण मन के साथ, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर ली, तो 24 घंटे जो पढ़ रहा है उससे ज्यादा तुम इंटेलिजेंट हो जाओगे। केवल किताब को हाथ में लेके बैठे रहने से पढ़ाई थोड़ी होती है। मन कैसे लगाएं थोड़ा समझ लो। पहले आसन लगाओ, आसन लगा के बैठ जाओ, और आसन लगाने के बाद पहले कम से कम 15 से 20 मिनट प्राणायाम करो। प्राणायाम समझते हो ना? अनुलोम विलोम, एक तरफ से सांस लेना, दूसरी तरफ से छोड़ना। प्राणायाम करो। सिखाऊं प्राणायाम? सिखाऊं? कमर सीधी करके बैठो, चलो बैठो। थोड़ा वो सीखी लोग, कुछ तो सीखने का।
सब जादू टोना सिखाए, हम जादू टोना नहीं सिखाते, हम फिर विशुद्ध जो शास्त्र की परंपरा है वो सिखाते। कमर सीधी करके बैठो। जब भी प्राणायाम करो तो पहली स्थिति कि आपका पेट खाली होना चाहिए। भोजन करने के 2-3 घंटे बाद ही करना, या फिर पहले कर लेना। भोजन करने से 1 घंटे पहले कर लेना। भोजन करने के तुरंत बाद मत करना, और भोजन करने से आधा घंटे पहले मत करना। कम से कम 1 घंटे पहले, 2 घंटे बाद, ठीक है। खाली पेट सुबह करो, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। कमर सीधी करके बैठ गए, आसन लगा लिया। अब देखो, जो हमारा उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड, इधर कौन सी नाड़ी होती है? चंद्र नाड़ी। जो हमारा सीधा हाथ है, राइट हैंड, इधर होती है सूर्य नाड़ी। जब हमारी सूर्य नाड़ी चलती है, आप प्रैक्टिकल करके देखना, अपनी उंगली को नासिका के आगे ले जाना। जिधर की नाक चल रही होगी, जिधर से श्वास जा रही होगी, आ रही होगी, समझ जाना आपकी वही नाड़ी चालू है। जब आपकी सूर्य नाड़ी चालू होगी तो आपको बल के कार्य करने की अनुमति मिलेगी, आपके अंदर बल बढ़ेगा। तो जब आपकी चंद्र नाड़ी चालू होगी तब आपका मन शांत रहेगा। तो यदि आपको मन को शांत करना है तो चंद्र नाड़ी को जागृत करना पड़ेगा, और उसको जागृत करने के लिए क्या करना है? आपको चंद्र नाड़ी से श्वास लेना है और चंद्र नाड़ी से छोड़ना है। समझ में आ गई? देखो, प्राणायाम करने के लिए हाथ की इस प्रकार से स्थिति बनाई जाती है। अंगूठे के जो 2 बगल की 2 उंगली है ना, ये 2 उंगली, इनको ऐसे दबाओ, और उसके 2 बगल वाली उंगली को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे कर लिया। अब इस अंगूठे से एक तरफ की और इस उंगली से दूसरी तरफ की, इस प्रकार से उल्टे हाथ की से सांस लीजिए तो सीधे हाथ की नासिका को बंद कर लो, और जब सीधे हाथ की से छोड़ो तो उल्टे हाथ की नासिका के बंद कर लो। ये तरीका है प्राणायाम। सांस लो तो पेट बाहर, और सांस छोड़ो तो पेट अंदर। पूरी सांस लेनी है जितनी ले सको, पूरी छोड़नी है। ये क्रम आपको रोज करना है, कम से कम 15 मिनट, और कर सको तो आधा घंटा करो, बहुत अच्छी बात है। 15 मिनट तो रोज करो ही करो। आप देखना धीरे धीरे मन लगना शुरू हो जाएगा। बच्चों के लिए बता रहा हूँ, पहले आसन लगाओ, 15 मिनट प्राणायाम करो, फिर कम से कम 5 मिनट प्रणव का, ओम का उच्चारण करो।